नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस विद द कर्व दिस, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर। देखिए, अगर हमें सबसे पहले हमने करना क्या है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 करना है, लाइन की इक्वेशन को इसमें फिल कर देना, इसको होमोजेनियस बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो परपेंडिकुलर प्रूव क्या करना है, जब होमोजेनियस आ जाएगी तो उसके अगर ए कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं 0 के इक्वल हो जाता है, तो इट मीन्स परपेंडिकुलर है। तो हमने वही करना है, जब उसको फिल करेंगे तो ये हमारे पास एक कंडीशन बन के आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन, इसको 1 में ट्रांसफॉर्म कर दिया, माइनस इधर चला गया, सी डिवाइड हो गया, ठीक है, ये 1 में आ गई। तो यहाँ पे हमने ये दोनों ही स्क्वायर में है तो इसको जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म होके ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को, विच इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन द कर्व 1 एंड द लाइन 2, द लाइन गिवन बाय 3 विल बी परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिस, वाई स्क्वायर दिस। तो यही कंडीशन हमें चाहिए थी। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, शो दैट द लाइन जॉइनिंग origin of the points of the intersection of this and this are at right angle if g square minus f square is equals to 2c है। तो हमने क्या करना है बेटा, ये दोनों कर्व है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए, अगर दोनों ही राइट एंगल में होते हैं तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। पैरेलल हो तो भी सेम ही होते हैं बच्चा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2gx प्लस माइनस 2fy, सी, एक प्लस का एक माइनस का तो 2c हो जाएगा ये, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो ये हमारे पास इक्वेशन एक लाइन की आ जाएगी। तो अब इसको भी हमने 1 में चेंज कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, मेकिंग 1 होमोजीनियस बाय मीन्स ऑफ 2, मतलब ये जो है इसके माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, होमोजेनियस बना देंगे। दोनों में से किसी एक को बना लो, किसी को भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है हमने 1 को ही बनाना है या 2 को ही बनाना है। तो आइदर 1 ऑफ दैट, और 2 को हमने क्या किया, इसको होमोजेनियस बना दिया। होमोजेनियस बनाने के बाद अगेन हमने परपेंडिकुलर बोला है, राइट एंगल बोला था ना यहाँ पे, तो राइट एंगल का क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो राइट एंगल है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 होंगे, तो प्लस किया, तो यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी। ये कंडीशन हमारी निकल के आ गई। नाउ योर 2D इज कंप्लीट। सॉल्व दिस एक्सरसाइज। इफ एनी प्रॉब्लम, बच्चा आप मुझसे पूछ सकते हो, लेट मिलेगा, चाहे कई बार लेट हो जाती हूँ मैं आंसर रिप्लाई करने में, बट आप लोगों को आपके जो सोल्यूशंस हैं बाय नाउ एंड देन आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे, क्लियर है। तो आप 2D तक अपनी सारी की सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लो, 1 बाय 1 आप जो भी क्वेरीज दोगे, नाउ एंड देन मैं अगेन बोल रही हूँ, आपको आपके सोल्यूशंस मिल जाएंगे। कई बार हो जाता है कि कुछ लेट हो जाती हूँ, बट आई विल सेंड श्योरली टू ऑल द आंसर्स, ऑल द क्वेरीज विच यू विल सेंड टू मी, ओके।